तो 16 या 17% वोट उनको मिला था। वो जो है लीड करके सत्ता में आ गए थे। क्या ऐसा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना भीड़ हो गया और बाकी पार्टियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतना लोग नहीं पहुंच पाते। और एक तीसरा खिलाड़ी जो आया है वो लाला बन के आया है। लाला मतलब समझ रहे हैं, अगला इलेक्शन जो होने वाला है वो इलेक्शन ऐसा होने वाला है कि इससे पहले कभी बिहार के राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। एक समय में नीतीश कुमार के दाहिने और बाएं कहलाते थे, के बाद लगातार बिहार के डिजिटल मीडिया में जन सुराज की खबरें चलने लग गई। ये 4 से 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और गठबंधन अपने अपने कील कांटों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। बिहार में हवा किसकी है ये बोलने से पहले 100 बार लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार आंधी तूफान हवा सब एक साथ नजर आने लगा है। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर छाए बादल के बीच में बिहार के जमीनी हकीकत को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले चर्चित युवा डिजिटल पत्रकार राकेश तिवारी हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानेंगे कि बिहार में 2025 का जनादेश किधर जा रहा है। राकेश तिवारी जी, पहले तो आपने पत्रकार शब्द का संबोधन किया, तो ज़्यादातर हम लोग अपने आप को यूट्यूबर कहलाना पसंद करते हैं कि एज ए यूट्यूबर, चूँकि बिहार के राजनीति की खबरों को हम लोग दिखाते हैं तो कई लोग पत्रकार भी समझ लेते हैं। खैर, आते हैं बिहार पे। बिहार में 3 महीने बाद चुनाव है और एक तरफ जो है राजद अपने तरफ से पूरी तैयारी में है, राजद कांग्रेस महागठबंधन कह लीजिए, दूसरे तरफ एनडीए है और एक तीसरा खिलाड़ी जो आया है वो लाला बन के आया है। लाला मतलब समझ रहे हैं, मतलब सरदार। हर नेता, चाहे पार्टी कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो, हर पार्टी हर गठबंधन के नेताओं को एक खौफ है, वो है खौफ जन सुराज के नाम से, प्रशांत किशोर के नाम से। तो एक बात तो स्पष्ट है, क्लियर है कि अगला इलेक्शन जो होने वाला है वो इलेक्शन ऐसा होने वाला है कि इससे पहले कभी बिहार में नहीं हुआ था। तीसरे खिलाड़ी की एंट्री हो गई है। हमेशा यह देखा जाता था कि या तो महागठबंधन या एनडीए, अब जो है एक जन स्वराज तीसरा आ गया है और अस्तित्व में इसलिए एस्टेब्लिश हो गया है क्योंकि अब जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं प्रशांत किशोर। उनके सभाओं में देखने को मिल रहा है शानदार भीड़। उनके पार्टी में लगातार नए नए लोगों का, दिग्गज चेहरों का जुड़ना ये बात दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर आए दिन अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। तो तीसरा खिलाड़ी एक प्रशांत किशोर हो गए हैं। बाकी अगर चर्चा कर ले कि अभी क्या स्थिति है बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में होता है वो हमेशा लड़ाई में होता है। तो एक तरफ तो एनडीए दिख ही रही है, उसको कोई इनकार उससे नहीं किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि राजद और महागठबंधन कह लीजिए उनमें और जन सुराज में कौन एनडीए के साथ में बिहार में दो हाथ करेगा। लेकिन बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अभी प्रशांत किशोर जो हैं, उनकी पार्टी जो है नई पार्टी है, बिहार के समीकरण को समझने में देरी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सीधे तीसरे कोण पे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि तेजस्वी को लेकर जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी, तेजस्वी बड़े गेम चेंजर हो सकते थे? नहीं, बिल्कुल हो सकते थे। आपने भी कहा कि हो सकते थे, और नई पार्टी से नहीं होता है। आप देखिए कि इनके पार्टी में कई ज़्यादा जो है अनुभवी लोग भी शामिल हो चुके हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए आरसीपी सिंह, क्या वो नए चेहरे हैं बिहार के राजनीति में? नहीं है। बिहार के राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। एक समय में नीतीश कुमार के दाहिने और बाएं कहलाते थे, तो उनके पास तो बिहार की राजनीति का अनुभव है। आप देख लीजिए एक तो चेहरा आपका युवाओं का चेहरा मनीष कश्यप का गया है, और ये वो मनीष कश्यप है जिसके जाने के बाद हम ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि आप जाके जन सुराज के तमाम इंटरनेट पे आप देख लीजिए, सर्च करके अलग अलग वेबसाइट पे, जिस दिन मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल हुए हैं उस दिन के बाद इंटरनेट पे जन सुराज 3 गुना ज्यादा सर्च हुआ है। ये टैग जन सुराज का, प्रशांत किशोर का, मनीष कश्यप का 3 गुना ज़्यादा जो है इंटरनेट पे सर्च हुआ है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं इंटरनेट ज़्यादा जो है युवा ही यूज करता है। तो युवाओं के बीच जो है जन सुराज का एक अलग माहौल बना है। आप देखिए मनीष कश्यप जब से शामिल हुए हैं जन सुराज में, तब से आपको बिहार के जितने भी यूट्यूबर हैं उनके चैनल पे आपको पॉलिटिकल कंटेंट दिखने लग गया होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो लोग जो है इससे पहले इंटरटेनमेंट के खबरों को दिखाते थे, वो मनीष कश्यप के जन सुराज में शामिल होने के बाद पॉलिटिकल खबरों में एंट्री कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप को वो अपने आप को मनीष कश्यप के रूप में देखते हैं। वो देखते हैं कि मनीष कश्यप भी पहले यूट्यूबर था और राजनीति में गया है, और अगर जन सुराज में गया है तो हम भी जो है खबर दिखाएंगे। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के ज्वाइन करने के बाद लगातार बिहार के डिजिटल मीडिया में जन सुराज की खबरें चलने लग गई। ये
4 से 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। आप इसका डाटा देख लीजिए, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, अलग अलग वेबसाइट पे दिखता है कि यूट्यूब पे कौन टैग कितना चल रहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं। लगातार अनुभवी की बात की जाए तो आरसीपी सिंह जैसे लोग जो है, वो वाईवी गिरी सर जैसे लोग जो है, उनके साथ साथ जो है कई समझदार लोग, कई अनुभवी लोग जनसुराज में जुड़े हैं। और युवाओं की बात की जाए तो मनीष कश्यप, रितेश पांडे, अक्षरा सिंह जैसे लोग जो है वो जनसुराज के लिए अच्छा बोल रहे हैं। तो इसका भी असर कहीं ना कहीं इस चुनाव में दिखेगा। शुरू में आपको मैंने पत्रकार कहा, आपने कहा मैं डिजिटल क्रिएटर हूं। आज के 30 साल पहले की अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो अखबार जो है एक जनादेश बनाता था। बाद में टेलीविजन चैनलों का प्रभाव पड़ा। जिस प्रदेश में लगभग 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, लोग आपके खबर पढ़ने से पहले उस खबर की समीक्षा कर लेते हैं। आपको नहीं लगता तिवारी जी कि इस बार डिजिटल मीडिया बड़ा प्रभावकारी है बिहार के राजनीति में? देखिए, प्रशांत किशोर को रणनीतिकार कहा जाता है और प्रशांत किशोर कई लोगों को सत्ता में बैठा चुके हैं, कुर्सी पे बैठा चुके हैं। तो प्रशांत किशोर, एक बात तो सबको मानना पड़ेगा, जो विरोधी हैं वो भी मानते हैं कि रणनीति के मामले में आगे किस तरह से प्रचार करना है, इसके मामले प्रशांत किशोर के आगे पीछे कोई नहीं है। और प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं कि आप जो हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें अगर आप जाके देखते तो प्रशांत किशोर के सामने कैमरा इतना था और लोग इतने आ गए कि बैठने की जगह नहीं थी। तो प्रशांत किशोर ने किया क्या ऐसा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना भीड़ हो गया और बाकी पार्टियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतना लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो प्रशांत किशोर करते ये हैं कि जो टीवी वाले चैनल है उनको तो ससम्मान बुलाते ही हैं, फोन करके ससम्मान निमंत्रण देके यूट्यूबरों को बुलाना प्रशांत किशोर ने शुरू किया। और जब यूट्यूबर जाने लग गए, यूट्यूबरों की शक्ति को जो है प्रशांत किशोर ने पहचाना, यूट्यूबर क्या कुछ कर सकते हैं इस चुनाव में, इस बात का अंदाजा प्रशांत किशोर ने सबसे पहले लगा लिया। और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनलों पे अभी आपको प्रशांत किशोर की चर्चा दिख रही होगी। क्योंकि कारण है कि आपके सबसे बड़े बिहार के जो यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, उनको जनसुराज में लाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक रणनीति का पार्ट ये भी हो सकता है। अब वो दिग्गज है, उनके सामने वो कहाँ से सोचते हैं वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मनीष कश्यप के जनसुराज में शामिल होने के बाद डिजिटल मीडिया के फील्ड में प्रशांत किशोर का एक अलग ग्राफ जो है वो बढ़ा है, वो सीधे ऊपर गया है। और ये हो सकता है उनके रणनीति का पार्ट हो, लेकिन ये बहुत सफल प्रयोग उनका रहा और इस प्रयोग का उनको परिणाम भी देखने को मिलेगा बहुत शानदार तरीके से। और आपने कहा कि एक नई पार्टी है और उसको कैसे खड़ा कर रहे हैं, आप लिख के रख लीजिए। सीट कितना आएगा इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारा मानना यह है कि कितना % वोट कौन पार्टी लेके आ रहा है ये बहुत मायने रखता है। प्रशांत किशोर सीट कितना भी लेके आए, लेकिन एक बात आप ये, मैं वीडियो में ऑन वीडियो बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, कि आप लिख के रख लीजिए कि 8 से 10% वोट प्रशांत किशोर इस विधानसभा के चुनाव में लेके आने वाले हैं। 8 से 10% वाला चीज को और अच्छे से लोगों को समझने के लिए बता दीजिए कि बिहार में सत्ता में जब जदयू आई थी तो 16 या 17% वोट उनको मिला था, वो जो है लीड करके सत्ता में आ गए थे। 6% वोट चिराग पासवान को 2020 के विधानसभा के चुनाव में आया था। 150 सीट पे वो चुनाव लड़े थे, जीते तो मात्र 1 सीट थे, लेकिन कितना हराए थे जदयू को, ये बात राजनीति को समझने वाले लोग बता सकते हैं। तो अगर प्रशांत किशोर को 10% भी अगर वोट आता है, 8% भी वोट आता है, तो क्या प्रभाव इनका होगा, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, लोग समझ रहे हैं। किसी को हराने के लिए तो इतना काफी है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर को अगर 20 सीट भी आ गया तो ये जीत होगी, बिहार के लोगों की जीत होगी, बिहार के पढ़े लिखे युवाओं की जीत होगी और बिहार में एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का दौर शुरू होगा। और आप लिख के रख लीजिए कि 2030 के चुनाव में बिहार में पूरी तरह से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ के और पॉजिटिव पॉलिटिक्स किया जाएगा। चलिए, बिहार में पॉजिटिव पॉलिटिक्स होगा। नदी के 2 किनारे पर एक तरफ महागठबंधन और दूसरे तरफ एनडीए है, लेकिन बीच में टापू की तरह अब एक बड़ा विकल्प प्रशांत किशोर भी बन गए हैं, जैसा कि राकेश तिवारी का मानना है। बाकी बिहार के 8 करोड़ वोटरों को यह निर्धारित करना है कि 2025 में उनका जनादेश कैसी सरकार के लिए जाने वाला है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।